I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Australia Visitor Visa. ये ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा आप अगर यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं या वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप यूएई में दुबई में वर्क वीज़ा के ऊपर बैठे हुए हो, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा लेना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या ये पॉसिबल है? तो इस सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करें कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होती है वो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर आ चुकी है और आगे भी आती रहेगी। अगर यूके वाले स्टूडेंट की बात करें, क्योंकि सबको पता है कि यूके में ज़्यादातर प्रोफाइल वो जा रहे होते हैं जिनका बाकी कंट्रीज़ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी ने कनाडा से रिफ्यूज़ल ले लिया, किसी का ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल है, अब और कोई कंट्री नहीं बचती, तो वो यूके, पहले जैसे सिंगापुर जाते थे तो अब वो यूके को प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट एक अच्छी कंट्री है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाली कंट्री है, तो वहाँ जाया जाए। लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं फोकस रहता है कि वहाँ से आगे निकलना है, उसके बाद मतलब कि आगे बढ़िया कंट्री में जा कनाडा मूव होना है, यूएस जाना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया मूव होना है। तो उसमें पाथवे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि विजिटर वीज़ा लेके वहाँ पहुँचा जाए। तो क्या ये विजिटर वीज़ा पॉसिबल है? ऐसे ही जब कोई दुबई में जॉब कर रहा है, यूएई में बैठा है, वो कोई ट्रकिंग लाइन में है यूएई में, जहाँ वो किसी भी लाइन में काम कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी ले रहा है, काफ़ी शेफ़ लाइन में भी वर्क करते हैं हमारे जो इंडियन भाई लोग होते हैं, तो क्या वो वहाँ से विजिटर वीज़ा ले सकते हैं? प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो यस, दोनों केसेस पॉसिबल है। जी हाँ, आप अपनी जॉब के, अगर स्टूडेंट की बात कर लें जो यूके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप भी अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर दुबई में है, कोई शेफ़ की जॉब कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, किसी की अपनी ट्रांसपोर्ट है, कोई ट्रक ड्राइवर है, सैलरी जो है 3-4 हज़ार दिरहम के आसपास अगर आप दुबई में हो, इतनी है आपकी, तो पॉसिबिलिटी अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो वीज़ा के चांसेस फिर भी होते हैं। रेशो बताऊँ तो चांसेस रहते हैं 65 to 70% के आसपास, डिपेंड करेगा, आपकी एज फैक्टर भी काउंट होगा और बाकी आपके फाइनेंशियल टाइज भी। तो आप 70% के आसपास मान सकते हो कि सक्सेस रेट निकलता है अगर आपकी जॉब अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1100-1200 दिरहम सैलरी ले रहे हैं, मतलब कि 20-25 हज़ार इंडिया का बनता है, तो इंडिया में सैलरी से कुछ नहीं बनता, तो दुबई में कर रहे हो तो उसके हिसाब से वो वीज़ा लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। मैं कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ये आइडिया दूँ, तो अगर सैलरी अच्छी है, 4-5 हज़ार दिरहम के आसपास सैलरी आपकी है, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑन शोर ही आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप दुबई में बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपके पास सबमिशन के बाद बायोमेट्रिक होने होते हैं। अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक के बाद आपका रिजल्ट आया था, वो दुबई से प्रोसेस होनी है। फिर होते हैं यूके वाले एप्लीकेंट जो यूके में बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपका पहले तो मैं सक्सेस रेट बता देता हूँ। आपका सक्सेस रेट थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, बिकॉज ये पाथवे को काफ़ी लोगों ने यूज़ किया, बहुतों के वीज़े भी आए, रिफ्यूज़ल भी आए। नो डाउट आपके वहाँ पे टाइज स्टडी कर रहे हैं यूके में, और आपके टाइज तो बनते हैं कि ये बंदा अपनी स्टडी करने वापस आएगा। अब राइट टाइम क्या है? देखिए, अगर तो आप मास्टर में गए हैं तो 2-3-4 महीने, जैसे सेमेस्टर ऑफ आता है ना आफ्टर 6 मंथ या 4 मंथ के बाद, उस टाइम में आप अपना वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप बैचलर के लिए गए हैं तो कम से कम 6 महीने वहाँ पढ़ लो, एक सेमेस्टर कंप्लीट करो, उसके बाद ट्राई करो। एक तो सफिशिएंट वीज़ा आपका पीछे बच जाएगा कि आपके पास वीज़ा है वापस आने का। दूसरा ये सिनेरियो होता है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करें तो आप वो भी लगा सकते, नहीं तो आप अपने फाइनेंशियल जो इंडिया में सेव पड़े हुए हैं वो भी आप साथ में स्टेटमेंट लगा सकते हो। और अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर हैं, जैसे पोस्ट स्टडी जो वर्क वीज़ा आपको मिलता है, उस टाइम पे भी आप लगा सकते हो। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन दोनों स्टेज में ड्यूरिंग स्टडी भी लगा सकते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल वगैरह है, सेविंग वगैरह है लगाने लायक, एंड नहीं तो आप जब आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है आप उस टाइम पे भी लगा सकते हैं। अब सक्सेस रेट जो ऐसे मैंने बताया कि सक्सेस रेट ठीक ठाक ही रहेगा, मीन टू से कि आप मैक्सिमम मान के चलो कि 60-65% से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं आएगा, ये रियलिटी है। क्योंकि आपको पता है कि ये पाथवे को यूज़ करके वहाँ फिर आगे लोग स्टडी में कन्वर्ट करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है। तो अगर बैक टू टॉपिक है कि क्या अप्लाई कर सकते हैं, यस, आप चाहे दुबई में बैठे हैं, चाहे आप यूके में बैठे हैं, तो आप अपना विजिटर वीज़ा ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 600, चाहे होटल बुकिंग चाहे इन्विटेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में अच्छी जॉब वाले के सक्सेस के चांसेस
70% के आसपास हम मान सकते हैं, 65 to 70। यूके में जो है उसके 60 to 65% जो स्टूडेंट है। स्पेशली अगर आप स्टडी के बाद अच्छी जॉब कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल अच्छा है, तो आपके भी चांसेस 70% के आसपास पहुंच जाएंगे। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपके वापस आने के रीजंस कितने बनते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, यूके में तो चलो बायोमेट्रिक भी नहीं होने, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट करें तो सेम ही होता है, वही डिजिटल फोटो लगनी है, पासपोर्ट की कॉपी। फ़र्क एक आ जाता है एडिशनल डॉक्यूमेंट का, वीज़ा और राइट टू रिटर्न के लिए जो वीज़ा आपका होता है कि उस कंट्री में वापस आने का, क्योंकि जब आप सिलेक्ट करोगे ना फॉर्म में कि मैं यूके में हूँ या दुबई में हूँ, तो यूएई में हो, तो वो बाद में आपसे रीज़न पूछेंगे कि यहाँ क्यों हो, तो आपको बताना पड़ेगा आपका पर्पज़ यहाँ पे क्या है, आपका करंट वीज़ा कितना वैलिड है, वो सारे क्वेश्चन फॉर्म में पूछते हैं। और लास्ट में आपसे स्पेशल वीज़ा मांगते हैं कि जिस कंट्री में बैठे हो इसका आप हमें वीज़ा की कॉपी भी साथ में अटैच करो। तो यही एक एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड होने हैं। बाकी जो स्टडी पे है वो अपने कैश लेटर वगैरह यूके का हो गया, अपने स्टूडेंट ID कार्ड हो गया, आपका वहाँ का जो रेजिडेंट कार्ड मिलता है आपको वहाँ पे एक वो वाला जो होता है वो आप लगा सकते हो। ऐसे ही दुबई में होता है आपका वर्क वीज़ा, वहाँ का आपके जो एमिरेट ID होती है, बाकी इंश्योरेंस वगैरह के पेपर हो गए, आपके जॉब के लेटर वगैरह हो गए, NOC जॉब से ले सकते हो, सैलरी स्लिप्स वगैरह होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आना, सिर्फ 1-2 को छोड़ के, बाकी प्रोसीजर सेम है। वीज़ा ई विजिटर ही आना है, मतलब कि वीज़ा ही आना है। तो यहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग वगैरह का कोई रोल नहीं है। हाँ, यूके वालों को तो चलो बायोमेट्रिक भी देने नहीं पड़ेंगे, तो सिंपल है इंडिया की तरह। बट दुबई में है, UAE में आप काम कर रहे हो, अरब कंट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आपको बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे। इवन ये कंट्री वाइज होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि अरब कंट्री से उनको कुछ ज़्यादा खतरा है। इसलिए इवन कि अगर आप न्यूजीलैंड में बैठा कोई स्टूडेंट भी अप्लाई करता है ना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, तो उसको भी बायोमेट्रिक देने पड़ते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट होती है, रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने चेक करने होते हैं, तो उसके हिसाब से ही ये बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट रखती है। फिलहाल इंडियन एप्लीकेंट इंडिया से अप्लाई कर रहा है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप UAE में बैठे हो तो आप इंडिया के किसी कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हो तो आप समझो कि मैं तो इंडिया से अप्लाई कर, नहीं, आपकी करंट लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि बायोमेट्रिक होने कि नहीं होने। तो अगर आप इंडिया में करंट लोकेशन आपकी, तो बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट नहीं है, यूके में है तो भी बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज़ के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप कि आपकी जो है डाउट वगैरह क्लियर हुए होंगे कि जो आगे किसी कंट्री से पाथवे लेके जहाँ आगे कंट्री मूव होना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो क्या वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो येस, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, चांसेस सक्सेस के वेरी करेंगे जैसे कि मैंने वीडियो में बताया। सो और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.